मध्य प्रदेश के दमोह नगर में आज 9 अगस्त की शाम को अचानक हुई तेज बारिश में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। नगर का अधिकांश भाग जलमग्न दिखाई दे रहा था। दमोह नगर के सुभाष कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक पानी भरने के कारण अनेक घरों में रहने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ था। ज्ञात हो कि नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते नगर के अधिकांश भाग के वह अतिक्रमण जिनके कारण जल भराव होता है, समय पर नहीं हटाने के कारण लगातार समस्या बन रही है। स्वच्छता के नाम पर सिर्फ फोटो और वीडियो और धरातल पर परिणाम जिस प्रकार निकल कर आ रहा है, वह आज फिर देखा गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं आज 3 से 4 फीट पानी जो गलियों में था, घरों में था, उसमें होकर एक एक उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो जल भराव के कारण प्रभावित हुए थे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया, रेस्क्यू करके 2 दर्जन से अधिक महिला और बच्चों को बाहर निकाला गया है। ये काम अभी जारी है। अभी रुकना है इधर इस घर सुकारों ने नाला बतैर के आगे हो बचाओ जो की जरूरत अब तो बे भी जाते लेकिन भाई होते जहाँ हम गए थे वो कोनो वस्तु ने हाँ तो दिखाना कि डेयरी तुम बताना साहब डेयरी बनी है। जी जी ये डेयरी बनी है डेयरी अभी ग्रामीण हमने जी सर ग्रामीण में अभी रुक जाओ सर, अभी पहले ये ठीक हो जाए। यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें अपने को कल से इमीडिएट लोगों को बाहर बांटना, इनको पैसा मिल जाए, इनको सब चीज़ें मिल जाए। अभी मैंने इनको बोला है अपने कलेक्ट्रेट से सामान निकालने, वो सब लेकर के आ रहे हैं। मैंने राजेश को बोला है खाने के लिए, तो खाने के पैकेट बन के आ रहे हैं राजेश के साथ कोऑर्डिनेट। तुम अब मेरे साथ ही रहो बस, है ना। ये जितना बताया उतना तुम जरा किसी कौन आ रही है यहाँ पर उसको बताना है कि यहाँ पर ये सब देख लें। मैं जितने लोगों को शिफ्ट करा रहा हूँ सब लोगों को मुआवजा वगैरह प्रॉपर मिले, उनका सर्वे होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सुभाष कॉलोनी की गलियों में घूमकर स्थानीय लोगों से संवाद किया, उनसे कुशलक्षेम पूछी और भोजन भी वितरित किया। कलेक्टर कोचर ने बताया कि प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में हमने रुकने की व्यवस्था की है। जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन दिया गया है। पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने मोबाइल चालू रखेंगे। कल 10 अगस्त से क्षेत्र में सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें आर्थिक नुकसान का आंकलन और सहायता का कार्य होगा। बार बार पानी क्यों भरता है, इस समस्या का कारण पता लगाकर उसका निराकरण करने का कार्य प्रारंभ कल ही कर दिया जाएगा। उन्होंने माना कि पूर्व में जितना जल भराव होता था उससे कम है, परंतु नगर पालिका में चले व्यवधान के कारण अपेक्षा से कम परिणाम रहे हैं। कलेक्टर कोचर कहते हैं कि लेकिन अब समस्या का समाधान हम अपने स्तर से तुरंत ही करने जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से कहा कि धैर्य बनाए रखें, संकट की घड़ी में प्रशासन उनके साथ है। अचानक बारिश ने एक समस्या पैदा की और आप लोगों ने आज जाके घर घर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। अभी क्या स्थिति है इसमें? देखिए अभी लगभग हमारे यहाँ का जो सामुदायिक भवन है इसके राहत शिविर में हमने 40 से 50 लोग अभी रखे थे। टेम्परेरीली उनको खाना वगैरह खिला के सभी व्यवस्थाएं उनकी कर दी गई और अभी हम लोगों ने एक पूरा राउंड लिया है सुभाष कॉलोनी का, तो अभी देखने में आया कि पानी पूरा उतर चुका है। तो अभी फ़िलहाल खतरे की किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। तो लेकिन रात भर हमारी पूरी टीम अलर्ट रहेगी। सभी लोग, हमारी SDRF की टीम, हमारे रेवेन्यू की टीम, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोगी हैं, सब लोग अलर्ट पर हैं। और कल भी हम ये व्यवस्था जारी रखेंगे।
लगभग दोपहर तक, और उसके बाद यदि पानी गिरना बंद हो जाता है तो फिर हम उसको समाप्त करेंगे। कुछ लोगों को राहत शिविर बनाए थे आपने, उनको भी रोका? आज राहत शिविर यहीं पर बनाया गया था और यहाँ पर लगभग 40 से 50 लोगों की व्यवस्था की। हमने पूरा हॉस्टल भी तैयार करके रखा हुआ है। यदि रात को ज़रूरत पड़ती तो हॉस्टल में 40 से 50 लोग आराम से रुक सकते हैं और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे ही पानी थमेगा हम तत्काल जो है इसका सर्वे चालू करेंगे। मैंने इसके लिए नगर पालिका के और रेवेन्यू के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और जो लोगों की पात्रता होगी उसके अनुसार उनको तत्काल मुआवजा देने की कार्रवाई हम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कल से ही हम यहाँ पर जो है अब आगे का काम शुरू कर रहे हैं ताकि इस तरह की स्थिति ये अब आगे ना बने। पिछली बार हमने कुछ काम किया था, उससे 50% चीज़ें कंट्रोल में आई, लेकिन अभी पूरी तरह से चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। इसीलिए हम लोग कल से सुबह से फिर काम शुरू करने वाले हैं और धीरे धीरे करके मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ समय में लोगों को यहाँ की समस्या से काफ़ी हद तक हम निजात दिलाने की स्थिति में होंगे।